दोस्तों एक शॉकिंग बात सुनो। 14 फरवरी 2026 को वर्ल्ड के सबसे बड़े हेज फंड के फाउंडर रे डियोलियो ने पोस्ट किया कि डेट बेच और गोल्ड खरीदो। पोस्ट वायरल हो गई, मीडिया ने हेडलाइन बना दी, रिटेल इन्वेस्टर ने सोचा गोल्ड का नेक्स्ट रैली आने वाला है। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले उनकी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट की एसईसी फाइलिंग ने दिखाया कि उन्होंने मंथ्स पहले यानी कुछ मंथ्स पहले अपना पूरा गोल्ड बेच दिया। तो सवाल ये है कि अगर गोल्ड इतना बुलिश है तो फंड ने बेचा क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बिग इन्वेस्टर कुछ और कर रहे हैं जो पब्लिक को नहीं पता है? राइट, मतलब गलती तो कुछ हो गया ना। तो कहानी क्या है? आज की वीडियो आपके पैर के नीचे से जमीन हिला दे, क्योंकि मोस्ट टाइम आप सुनते हैं इसने बोला खरीदो और आप खरीद लेते हैं और बाद में वो गिरता है। तो इसके पीछे का पूरा सच क्या है? प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सबको दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ की गेम चेंजर हो सकती है, आपकी लाइब्रेरी में रखने वाली हो सकती है, जिससे कि आपको समझ में आए ये जो लोग आके कह के जाते हैं उनके चक्कर में नहीं फंसने का, मामला कुछ और होता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। एक गुड न्यूज है दोस्तों, 22 तारीख को रात में 9 बजे एक धमाकेदार इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का सेशन होने वाला है, जो आप लोग हमें प्यार देते हो उसके बदले में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि सीखेंगे तो बढ़ेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं। Q1 2025 ब्रिज वाटर ने $318 मिलियन का गोल्ड ETF खरीदा। Q3 2025 पूरा गोल्ड का पोजीशन बेच दिया। 31 दिसंबर 2025 पोर्टफोलियो पोजीशन लॉक हो गई। 13 फरवरी 2026 SEC फाइलिंग पब्लिक हुई। 14 फरवरी 2026 डेलियो का ट्वीट बाय गोल्ड, यानी जब पब्लिक को पता चला कि उन्होंने गोल्ड बेचा है, उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने गोल्ड खरीदने की एडवाइस दी। अब आप कहोगे ये कॉन्ट्रडिक्ट है क्या? नहीं, ये टाइमिंग का खेल है। कैसे? रिटेल हमेशा लेट होता है। देखिए एसईसी का रूल क्या है? इंस्टीट्यूशन फंड को हर क्वार्टर के बाद 45 दिन बाद फाइलिंग करनी होती है। मतलब आज जो खरीद रहे हो फैब में, वो दिसंबर का पोर्टफोलियो है। तब तक फंड एंट्री ले चुका होता है, एग्जिट कर चुका होता है, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी चेंज कर चुका होता है। यानी रिटेल इन्वेस्टर 45 से 90 दिन पीछे चल रहे होते हैं। अब रिटेल एक्सपोस्ट पड़ता है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एसईसी फाइलिंग पड़ता है, यानी इंफॉर्मेशन का गैप है। आई बात समझ में? ये सब आपको पता नहीं होगी और कोई बताता नहीं। अब गोल्ड क्यों बेचा? तो सिंपल रीजन है, प्रॉफिट बुकिंग। 2025 में गोल्ड 65% रैली किया, $4,000 क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई गया। Q3 में गोल्ड साइडवेज हो गया। ब्रिज वाटर ने सोचा हाई मिल गया, प्रॉफिट बुक करो। क्लासिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटजी। वो तो पैसा घुमाते रहते हैं ना, बाई पैनिक में, सेल यूफोरिया में। लेकिन फिर क्या हुआ? 2026 में गोल्ड फिर रैली करके $5500 के पास पहुंच गया। अब डेलियो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में और अपसाइड पॉसिबल है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ब्रिज वाटर ने जनवरी में फिर गोल्ड खरीदा हो, आपको कब पता चलेगा? आपको तो मई 2026 में पता चलेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेलियो ने गलत बोला। इस बात को समझना, राइट? वो मीडिया में जब आ रहे हैं वो उनकी मर्जी। अब असली स्टोरी समझना। Q4 2025 में ब्रिज वाटर ने क्या खरीदा है पता है? एनवीडिया 54% इंक्रीज किया, Amazon 73% इंक्रीज किया, माइक्रोन की न्यू पोजीशन बनाई, एरेकल की न्यू पोजीशन बनाई, और सबसे बड़ा एक्सपोजर S&P 500 ETF में 17% का पोर्टफोलियो। यानी जब डेलियो पब्लिक में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, उनका फंड क्या कर रहा है? यूएस टेक खरीद रहा है। राइट है। तो दोस्तों बिग मनी का क्या रूल है? स्मार्ट मनी कॉलेप्स पर बेट नहीं लगाता है, वो बेट लगाता है चेंज में विनर कौन होगा। अगर वर्ल्ड एआई रेस में जीत रहा है तो कौन जीतेगा? एनवीडिया जीपीयू का किंग है, Amazon क्लाउड इंफ्रा का किंग है, Oracle डेटा इंफ्रा में किंग है, माइक्रोन मेमोरी डिमांड है। तो ये कंपनी न्यू इकोनॉमिक एम्पायर बना रही है। तो ब्रिज वाटर का थेसिस भी यही है कि एआई रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी आर्म रेस, यूएस ग्रोथ सपोर्ट, यानी नैरेटिव कोलैप्स का है, पोजीशन ग्रोथ पर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझो, पब्लिक स्टेटमेंट इक्वल टू मैक्रो व्यू, पोर्टफोलियो इक्वल टू टेक्निकल पोजीशन। तो डेलियो लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं डेट रिस्क हाई है, मनी प्रिंटिंग रिस्क है, गोल्ड हेज है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एआई बूम चल रहा है, यूएस ग्रोथ स्ट्रांग है, टेक मोमेंटम स्ट्रांग है, तो फंड को रोटेट किया जा रहा है। तो ये हाइपोक्रेसी नहीं है, ये मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी है जो आपको सीखना होगा, बट आप लोग सीखते नहीं हो। कहते हो इसने गलत किया, उसने गलत किया। तो यहाँ 3 लेसन मिले। लेसन 1, सोशल मीडिया डिवाइस को ब्लाइंड फॉलो मत करो। लेसन 2, इंस्टीट्यूशन डेटा हमेशा डिले होता है। लेसन 3, स्मार्ट मनी ट्रेंड पर नहीं, ट्रांजिशन के विनर पर बेट लगाता है। और गोल्ड एक हेज है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन, एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन यहाँ हो रहा है। दोस्तों रे डिएलियो कौन है? वो जो बोल रहे हैं वर्ल्ड कोलैप्स होगा, या वो जो एनवीडिया खरीद रहे हैं? आंसर है दोनों। नैरेटिव
रिस्क का है, पोजीशन ग्रोथ का है और मार्केट का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? बिग मनी न्यूज़ नहीं फॉलो करता है, न्यूज़ क्रिएट होने से पहले पोजीशन लेता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो 22 तारीख के रात के 9 बजे का सेशन जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। ठीक है, और दोस्तों को भी ज्वाइन करा लीजिएगा, सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि बिग आई ओपनिंग वीडियो मिला होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे कि सबको ये पता चल सके। थैंक यू।